हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एम्स ने अभी अपनी रिक्रूटमेंट एग्जाम की इंफॉर्मेशन निकाली है उसके बारे में। राइट, सो इट इज अबाउट द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, दैट इज द CRE 2025। राइट, ये एग्जामिनेशन जो है, ये एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कंडक्ट करता है। इस एग्जाम की सारी डिटेल्स के बारे में इस बार हम बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज, क्लोजिंग डेट क्या है हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की? 35 सबसे पहली चीज, क्लोजिंग डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की? सो इट इज 31 जनवरी 2025। दैट इज आपके पास अभी मोर देन 15 डेज हैं। सो मेक श्योर दैट यू, अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई करना है सो आप पहले ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट हुआ था ये 7 जनवरी को और 31 तक हम फिल इन कर सकते हैं। राइट, सो द डेट ऑफ द स्टेटस ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब आपको आपके एग्जाम का एक्सेप्टेंस का पता चलेगा बाय 11th of February। डेट ऑफ करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म आप 12th of February से 14th of February तक कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड एग्जाम की स्कीम के बेसिस पर होगा। डेट ऑफ द स्किल टेस्ट ये सब कुछ बाद में बताया जाएगा। और एग्जामिनेशन है कब? इट इज फ्रॉम 26th of February to 28th of February। सो नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्जाम है। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, फीस क्या है, पैटर्न एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू इट। राइट, पहली चीज, ये एग्जाम होता किस चीज के लिए है? इट इज फॉर द रिक्रूटमेंट टू द वेरियस पोस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द एम्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड बॉडीज, जहां पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क कर सकते हैं। राइट, सो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर लिखे हैं, आपके पास एड्रेस है और आपको अप्लाई जहाँ करना है उसकी आपके पास वेबसाइट्स भी गिवन है। राइट, इन एडिशन टू दैट उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? हमें सबसे पहले यहाँ पर जो भी पोस्ट निकलेगी वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। आप इस पर्टिकुलर साइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा, आप ऑफलाइन मोड के थ्रू नहीं करेंगे। राइट, सो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू हो सकता है। देन ऑल्सो हमें याद रखना है कि हमें रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रूफ ऑफ पेमेंट, इन सब चीज़ों का हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरी वेरी केयरफुली और कोई भी करेक्शन नहीं होगी अगर आप स्पेसिफाइड डेट से आगे जाते हैं। राइट, रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। रिजेक्शन भी हो सकता है। सो ओनली फॉर द कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग करेक्शन ड्यूरिंग द registration time or the completion, only those who made the payment, they will be given the chance to make the changes। otherwise आपका जो फॉर्म है it will be cancelled in the case found अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। राइट, सो एज रिलैक्सेशन किस एज तक के पीपल स्टूडेंट्स दे सकते हैं? सो हमारे पास SC ST का रिलैक्सेशन 5 years है, OBC के लिए 3 years है, PWBD के लिए 10 years है एंड कोई भी एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर है सो उनके लिए द लेंथ ऑफ द मिलिट्री सर्विस +3 years। राइट, उसके बाद फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज फॉर द ग्रुप बी पोस्ट हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। राइट, सो ग्रुप बी के लिए ये है और ग्रुप सी के लिए द कैंडिडेट्स हु हैव ऑर्डरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 5 years, उनका रिलैक्सेशन होगा। जो 8 years के लिए है उनका भी है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी है तो 5 years, देन OBC है तो 8 years, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर कि एज जो है वो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एज कैटेगरीज हमें याद रखना है। राइट, in addition to that we have the certificates you should be having your if you're applying under SC ST category तो आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कहीं पर आप एम्प्लॉयड है सो यू शुड बी हैविंग अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फ्रॉम वेयर यू आर वर्किंग इन। राइट, सो ये पूरा की पूरा मैं जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगी। इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड यू कैन check it out there। Right, then following fees will be applicable for each group for the post that are given to us। so अगर एक जनरल कैंडिडेट या OBS कैंडिडेट है so it is for
₹3,000। SC ST कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो फीस है दैट इज फॉर 2000 and the 2400, and then the persons with disabilities are exempted from any kind of fees, right? And application fees एक बार सबमिट होने के बाद रिफंड नहीं की जाएगी even if you get rejected from the same, right? Application fees for the SC and the ST candidates who appear in the examination will be refunded in their source after the declaration in the due course of time. Okay, so for the SC and ST candidates you'll get the fees returned back. Examination dates की timing क्या है? It is 26 to 28th of February, right? However, AIMS reserves a right to conduct the examination in any CBT or written mode in any other time within 10 days of the advance notice. So if by chance कोई भी change आता है so आप कर सकते हैं, right? पेपर का पैटर्न क्या होगा? So duration of examination is 90 minutes. 100 questions होंगे 400 marks के with alternatives given to us. So it is like an MCQ. In this, per question is for one question is for 4 mark, and every question is having 4 options in it, right? 25 MCQs honge related to the general knowledge, aptitude, knowledge of computers, and 75 will be related to the respective domains, right? The question will be divided into 5 sections, each of 18 minutes duration, which will contain 20 questions. So 5 section होंगे, हर section के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर सेक्शन के अंदर आपको 18 मिनट्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, राइट? सो you will be allowed only to attempt the question in the current section active, which will remain enabled for the set time, and it will never come back to you after you have moved to the next section. मतलब अगर आप सेक्शन ए में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर द 18 मिनट्स, सो आप इन 18 मिनट्स के अंदर ही वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद जब आप पार्ट बी में या सेक्शन बी में जाएंगे, अगले 18 क्वेश्चंस आपको शो होंगे, आप पुराने वाले पे रिविजिट नहीं कर सकते, राइट? मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, और पहली चीज ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, राइट? सो सारे ग्रुप्स के लिए क्वालिफिकेशन इज 10th and 10+2. फॉर ऑल द ग्रुप्स एंड पोस्ट विच स्पेसिफाइड टेक्निकल डोमेन इज असेंशियल क्वालिफिक उसकी अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए अलग से होगा. अदरवाइज 10th and 12th इज द मेन रिक्वायरमेंट, राइट? प्लस जिस भी डोमेन के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट? Then qualifying criteria, each question carry 4 marks each. Negative marking भी है 1/4, that is 25%. मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है 4 मार्क का, सो आपको 1 मार्क नेगेटिव मिलेगा, राइट? सो फॉर द क्वालिफाइंग मार्क्स, अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% है, OBS के लिए 35%, और 30% फॉर द SC and ST, राइट? सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस एज वेल. सिलेबस क्या है और हमारे पास क्या क्या ग्रुप्स हैं? सो फर्स्ट वन इज असिस्टेंट डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेटर. सो द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन. यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन और डाइट्स का आएगा. एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में होगा. देन असिस्टेंट NS और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिसर असिस्टेंट. सो यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स एक्सेट्रा. Then data entry operator, assistant engineer, like junior electrical, civil, all these things. उसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट्स ग्रेड, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन. Then we have junior medical record officer. Then we have assistant grade 1, CSSD supervisor and everything. यहाँ पर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. Then we have various other jobs as well. You can keep a list, you can keep a note of all of these things. आपको जिस भी particular segment में apply करना है आप apply कर सकते हैं, right? So very very important. New अभी ये एग्जाम फॉर्म निकला है, सो इट्स लाइव टिल 31st of January. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड यू कैन गो टू द ऑफिशियल साइट. आप एम्स की ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट
अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लाइक अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, you can go and apply for the same, right? Common recruitment examination of AIMS, right? So this is about for this video. I hope ये सारी information आपको help करेगी. Anyone who's interested, you can go join in. और भी आपको कोई details चाहिए, you can ask us in the comment section. We'll try to help you. Okay? Bye everyone. Take care. All the best. Thank you for watching.